They are ignoring you now, but your brain has the power to make them obsessed with you, and science calls it neuroplasticity. हेलो एवरीवन, हेलो माय मैजिकल मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आपको इस पावरफुल कोट से पता ही लग गया होगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी पर है और ये एसपी मैनिफेस्टेशन में कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। और सोचो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि तुम अपने एसपी को अपनी तरफ एक मैग्नेट के जैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तुम ही वो इतना पावरफुल लव मैग्नेट बन सकते हो कि जिसके लिए तुम्हारा एसपी खुद ही सामने से खींचा चला आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है और इसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है और कैसे काम करती है और तुम इससे अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज़ करके। ठीक है, तो चलो अब मैं तुमको इजी वर्ड्स में बताती हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है तुम्हारा ब्रेन अपने आप को चेंज कर सकता है अपने थॉट्स को, इमोशंस को और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। ठीक है, यानी आप लोगों के जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बेसिस पर आपका जो ब्रेन है वो इतनी क्षमता रखता है कि वो खुद को चेंज कर सके। ठीक है, इसको एक जंगल की तरह समझो जिसमें छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं। जब तुम एक थॉट सोचते हो और तुम उस रास्ते पर चल रहे होते हो, अगर तुम एक थॉट को बार बार सोचते हो, वो रास्ता क्लियर, वाइड और इजी बन जाता है ना। अगर तुम एक रास्ते पर बार बार जा रहे हो तो वो एक रास्ता आपको अब याद हो जाता है और वो इजी हो जाता है, यानी कि तुम उस रास्ते पे आंख बंद करके भी चल लोगे कि मुझे पता है इस रास्ते में क्या क्या आता है। राइट, तो इसी तरह बिलीव्स और हैबिट्स बन जाते हैं हमारे। ठीक है, पहले लोग सोचते थे कि बचपन के बाद ब्रेन फिक्स्ड हो जाता है, पर साइंस ने प्रूव किया है कि ब्रेन हर वक्त चेंज होता है। ठीक है, मतलब कि पहले हम क्या सोच रहे हैं, जब हम छोटे होते हैं हम सोचते हैं कि हमारा जो माइंड है ना ये अभी चंचल है, यानी कि ये ना इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, ये एक चीज़ को नहीं पकड़ सकता। लेकिन हम सोचते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेन ना मैच्योर हो जाता है। वो कुछ चीज़ों को, कुछ रिएक्शंस को फिक्स्ड कर लेता है कि हाँ, हमको इस वे में रिएक्ट करना चाहिए, हमको इस वे में बिहेव करना चाहिए। लेकिन ये जो सारे अजम्पशंस हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिमिटिंग बिलीव्स और हमारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो लूप में बार बार हमारे साथ हो रहे हैं, कुछ वो ही होते हैं। ठीक है, जिनको हमें चेंज करना है और इसी के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर तुम अपने एसपी के बारे में डाउट, फियर या वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे कमिटमेंट नहीं देता या कुछ भी नेगेटिव ऐसा बिलीव सोच रहे हो, तो तुम नेगेटिव रास्ते और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, जैसे हम डीपली कनेक्टेड हैं और मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे एसपी तो मुझे सामने से आके कमिटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो उसने मुझे कमिटमेंट दे दी है, मतलब जैसा भी आउटकम आप चाहते हो। ठीक है, तो ब्रेन नए पॉजिटिव रास्ते बनाता है जो तुम्हारी रियलिटी को चेंज कर देते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत आई होप क्लियर हो गया होगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। ठीक है, और ये कैसे एसपी मैनिफेस्टेशन में काम करता है। तो चलो अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम मैनिफेस्टेशन के साथ कनेक्ट करके बताती हूँ कि कैसे, कि इसकी साइंस क्या है, साइंस से मैनिफेस्टेशन का ब्रिज कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का मतलब है बाहर की दुनिया को फोर्स करना नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर के रास्ते को चेंज करना होता है, तुम्हारे अंदर के स्टेट को चेंज करना होता है ताकि रियलिटी नेचुरली मैच हो जाए तुम्हारी इंटरनल वर्ल्ड से। ठीक है, तुम्हारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। अगर तुम अपने एसपी को ऑलरेडी तुम्हारे साथ इमेजिन करते हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम होता है, अगर आप उस पॉसिबल आउटकम में अपने आप को एसपी के साथ देखते हो, इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसको रियल मान लेता है। इससे तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा टोन, तुम्हारा एनर्जी सब चेंज हो जाता है और तुम्हारा एसपी सबकॉन्शियसली इस नए वर्जन को फील करता है। आपका ब्रेन अगर इस चीज़ को नहीं मान रहा ना, आपका बिलीव नहीं है ना इस चीज़ को, तो आपका जो बॉडी फिगर है, आप प्रिटेंड करोगे तो यूनिवर्स से की छुपा नहीं है। अगर आप सच में अपने अंदर एक इंटरनल शिफ्ट लेके आते हो ना, तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, सबकॉन्शियसली भी रिफ्लेक्ट होती हैं। अब आपके सामने कोई ड्रामा करे है ना, बेशक वो आपको दिखा रहा है ऊपर ऊपर से कि नहीं ये ड्रामा नहीं है, लेकिन आप इंटरनली उसकी एनर्जी सेंस कर लेते हो, है ना। इंटेंशंस हम सबको फील होते हैं कि नहीं ये ड्रामा ही कर रहा है, तो वैसे ही यूनिवर्स काम करता है, वैसे ही यूनिवर्स हमको समझता है। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं।
ठीक है। तो अब तुम्हारा एसपी सबकॉन्शियसली इस नए वर्जन को फील करता है, तो इसमें आप अब ड्रामा नहीं कर रहे कि हम मूव ऑन हो चुके हैं या हमको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। और मतलब अगर हम ऐसा करते हैं तो एसपी को पता है कि मैं ऐसे बोलूँगा तो ये ट्रिगर हो जाएगी। तो धीरे धीरे तुम्हारी वाइब्रेशन और तुम्हारी जो रियलिटी है वो मैच होने लगती है जब तुम विजुलाइज करते हो बेस्ट पॉसिबल आउटकम अपने एसपी के साथ। तो तुम्हारा एसपी नेचुरली अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि देखो जब भी हम नो कॉन्टेक्ट जोन में होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग पता है क्या होता है कि हम ना एफर्मेशन देते हैं और उसके बाद ही 3D में देखने लग जाते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होती हैं, बट जब तक आपकी बॉडी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेगी ना कि यस आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो एसपी है वो आप ही का है, तब तक ये बिलीव डेवलप नहीं होगा आपके माइंड में। और हम सुनने से चीज़ों को अपने माइंड में जल्दी नहीं एज अ फेथ और बिलीफ बिठा देते। हाँ, जब हम कुछ देखते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, हम बहुत जल्दी उस पर यकीन कर पाते हैं कि नहीं हमने देखा है, ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि ये मेरी पर्सनल एडवाइस भी है कि आप डेली विजुअलाइजेशन करो, क्योंकि इसमें आसान होता है फीलिंग लाना भी। आपको शुरू में नहीं आएगी, हो सकता है कि 3 से 4-5 आप दिन करो तो नहीं आए, बट 6th और 7th डे नेचुरली आपको फीलिंग आने लग जाएगी। और मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को या जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको बोलती हूँ कि आप ना थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक होता है या कुछ रोमांटिक म्यूज़िक होता है ना, वो बहुत ही 1 या 2 लेवल होता है जो साउंड का, उसमें सुना करो। बस आपको थोड़ा थोड़ा सा ट्यूनिंग आती रहे, है ना। तो इससे क्या होता है, फीलिंग और जल्दी आती है आपकी इमेजिनेशन में और आप अच्छे से फील कर पाते हो कि आप क्या चाहते हो अपने एसपी के साथ। ठीक है, अब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को एसपी मैनिफेस्टेशन से जोड़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। पहले ये नोटिस करो कि तुम्हारे एसपी के बारे में अभी तुम्हारे अंदर कैसे थॉट्स आते हैं। आप सो के उठते हो, आप क्या सोचते हो, आप रात को सोने जाते हो, आप क्या सोचते हो, या जब आप कुछ काम नहीं कर रहे होते तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, स्पेशली एसपी को लेकर क्या थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या वो नेगेटिव हैं, क्या वो फियर बेस्ड हैं, उन्हें लिख लो। कोई बात नहीं, ये फर्स्ट स्टेप, हम अवेयर ही हो रहे हैं अपने बारे में, लिख लो। बार बार नहीं लिखना, एक बार लिखना है बस। ठीक है, अब उसको कॉन्शियसली रीराइटिंग करो, यानी कि 2-3 पॉजिटिव एफर्मेशंस को चूज़ करो, जैसे कि हम हैप्पी और लविंग रिलेशनशिप में हैं, वो हर दिन मुझे चूज़ करता है, मैं उनके लिए इररेसिस्टिबल हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे कमिटमेंट दे दी है। तो जब भी पुराने नेगेटिव थॉट्स आएँ, इमीडिएटली इनमें से कोई भी एक एफर्मेशंस या आप कुछ 4-5 एफर्मेशंस का बंडल बना के रख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव, उसमें एक आधी सेल्फ कॉन्सेप्ट की भी जोड़ लेना और एसपी की भी। तो उसको बोलना शुरू कर दो जैसे ही आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, ये तब करना है आपको। ठीक है, थर्ड स्टेप है विजुअलाइजेशन और फीलिंग। रोज़ 5 से 10 मिनट अपने एसपी के साथ इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे साथ हैं। देखो, फील करो, उनकी वॉइस सुनने की कोशिश करो और अपने फेस पर स्माइल लाओ। ये इमोशंस तुम्हारे ब्रेन के नए कनेक्शंस को फास्ट बनाता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारे ब्रेन में ना बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब आप पॉजिटिव थॉट या कुछ विजुलाइज करते हो ना, तो ये चार्ज होते हैं पॉजिटिवली। जब आप नेगेटिव रिवायर कर रहे होते हो, नेगेटिव कुछ बोल रहे हो, तो इससे आपके न्यूरॉन्स नेगेटिवली रिवायर होते हैं। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि माइंड में इतनी पावर है कि वो ही क्रिएशन करता है। आप जो माइंड में यकीन कर लोगे वो सामने आपको दिखेगा ही दिखेगा, आज नहीं तो कल उसने दिखना ही है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। इसको बोलेंगे हम रिपीटिशन और इमोशन का साइंस। अब इस रिपीटिशन और इमोशन के पीछे क्या साइंस है वो आपको मैं बताती हूँ। न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन को रिवायर करने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो है रेपिटेशन और इमोशंस। ठीक है, अगर तुम एक थॉट को बार बार फीलिंग के साथ रिपीट करो, ब्रेन उसे सच मान लेता है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि मैं अनलकी हूँ लव में, उनके रिलेशनशिप्स भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो एजम्पशंस हैं, वही तो हमको दिख रहे हैं रियलिटी में। ठीक है, तो उनके रिलेशनशिप में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब आप पॉजिटिव होते हो, जब आप ये बोलते हो कि लव, कनेक्शन, टुगेदरनेस, इन सब की फीलिंग्स को जीते हो, इन्हीं सबको रिपीट करते हो अपने माइंड में, इन्हीं सीन्स को देखने की कोशिश करते हो जिसमें आपको प्यार फील हो, जिसमें आपको कनेक्शन फील हो, एक दूसरे का साथ आप फील कर पाओ। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगे कि वाओ, यही मेरी रियलिटी है, यही तो मैं चाहती थी कि मेरी रियलिटी बने, और देखो वो बन गई। जब आपके अंदर ऐसी शिफ्ट आएगी ना, तो उसकी जो खुशी होएगी ना, वो आपको अलाइनमेंट की स्टेट में ले आएगी। खुश होना ही अलाइनमेंट होता है। तो तुम्हारा ब्रेन उसे इतना नॉर्मल बना देगा कि आपके ब्रेन को अब ये ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ स्पेशल हो रहा है आपके लिए। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि ये तो नॉर्मल है मेरे लिए।
अगर सामने वाला एफर्ट्स नहीं डाल रहा, आप उसको इमेजिनेशन में देख रहे हो कि वो बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आपका ब्रेन इस चीज़ को यकीन मान लेगा, तो आपके लिए ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होएगी, आप सरप्राइज नहीं होगे कि ओ माय गॉड उसने पता है ऐसा करा है, ऐसा नहीं होगा। तो आपके लिए ना बहुत नॉर्मल होगा। फिर सामने वाला इंसान जब रियल में भी एफर्ट्स डालेगा ना आपके लिए, तो आप उसको कोई ऐसा कुछ मेडल या प्राइज़ नहीं देने वाले हो कि तुमने मेरे लिए ये करा, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच, है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारी कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन मिस्टेक भी है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होती है। जो फील नहीं कर पाते, जो इस पे यकीन नहीं कर पाते, सबसे ज़्यादा तो फ्रस्ट्रेशन उन्हीं को ही होएगी। तो लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि एफर्मेशंस बोलते हैं पर साथ में नेगेटिव सोचते रहते हैं, सिर्फ कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, जबकि ब्रेन को टाइम चाहिए होता है। आपके पास इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, उनको भी तो रिवायर होने में टाइम लगेगा ना, वो बिलियंस में हैं, ठीक है। सिर्फ वर्ड्स रिपीट्स करते रहना बिना फील किए, तो इससे आपका काम नहीं बनने वाला। रोबोटिक अफर्मेशंस काम करती हैं। आप रोबोटिक अफर्मेशंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप कंटिन्यू रिपीट करते रहते हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फीलिंग ना आए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया है कि आप फीलिंग को फोर्स नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने एसपी को छोड़ के किसी और लड़के को चूज़ कर लो तो आपको फीलिंग नहीं आएगी, एक दिन फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको सोचो आपकी लाइफ में कोई एसपी नहीं है, एक अरेंज मैरिज के लिए एक रिश्ता आता है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ सीरियस ले लो, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बोला जाए कि इससे शादी करनी है, इसके लिए फीलिंग्स डेवलप करो, फोर्स करो, नई फीलिंग्स लेकर आओ, कि आपके अंदर फीलिंग आएगी उस इंसान के लिए? नहीं आएगी ना। लेकिन जब आप उस इंसान के साथ बातें करेंगे, है ना, कंटिन्यू डेली करो, डेली बात करो, उसके साथ घूमने फिरने जाओ, टाइम स्पेंड करो, क्या होगा? आपकी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, आपके मेंटल लेवल पे कन्वर्सेशंस होंगी, उससे भी एनर्जी वाइब्रेशंस निकलेंगी। तो आपके अंदर ना प्यार, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, इन चीज़ों की फीलिंग आने लग जाएगी आपको उस पर्सन के लिए, ठीक है। आपकी आदत हो जाएगी, सबसे बड़ी बात तो रोज़ बात करने की, तो उससे ही फीलिंग्स आएगी। इसीलिए कहते हैं कि रिपीटिशन करो। रोबोटिक अफर्मेशंस का आप 10 दिन रिपीटिशन करो, 20 दिन करो, 30 दिन करो, आपको 31st डे फीलिंग आनी ही आनी है। इसीलिए कहते हैं कि विजुअलाइजेशन करो, ब्रेन जल्दी रिप्रोग्राम होता है, ब्रेन जल्दी उसको सच मानता है। विजुअलाइजेशन का ना एक बेनिफिट ये भी होता है कि लाइक आप बैठे हुए हो और आपको कुछ नेगेटिव आ गया है ना, तो जैसे आप आइज़ बंद करोगे ना तो आपको वो पॉजिटिव सिनेरियो दिखने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप ट्रिगर नहीं होगे, आप नेगेटिव नहीं होगे, और आपको फटाफट से रिमाइंड हो जाएगा कि नहीं, मेरी रियल रियलिटी तो यही है, जो मैं इमेजिन, जो मैं विजुअल कर रही हूँ, जो मैं देख सकती हूँ। क्योंकि अब आपको इस बात का यकीन है कि मेरा इंटरनल वर्ल्ड ही मेरी आउटर रियलिटी को बना रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल है। आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लगा लो, एजम्पशन की लगा लो, पावरफुल नहीं है। पावर कौन दे रहा है इनको? आपका ब्रेन। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ आपका ब्रेन। अपने थॉट्स को रिवायर करो और तुम्हारा एसपी नेचुरली तुम्हारी रियलिटी में आ जाएगा, तुम्हारा बन के, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल ही वैसा आएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पावरफुल लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे डीएम करो अगर आप लोग मुझसे 1-on-1 पर्सनल कॉल कोचिंग लेना चाहते हो, जहाँ मैं तुम्हारे ब्रेन को पर्सनली रिवायर करने में हेल्प करूँगी। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक चैनल के पोस्ट पे भी करा हुआ है और मैं दोबारा भी पोस्ट कर दूँगी। और मेरा जो 1 मंथ का चैट सपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ अगस्त के लिए ही है, यानी कि जो लोग अगस्त में मेरे से वो चैट सपोर्ट सिस्टम ले लेंगे तो उन्हीं को ही वो मिलेगा। अगर आप सितंबर में मेरे को बोलोगे कि हमको वो चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं होगा। और अभी जो कॉल कोचिंग के मैंने प्लान्स रखे हैं, मैं सोचा है कि मैं वो ही रखूँगी, इनको बढ़ाऊँगी नहीं, कॉल के लिए स्पेशली। चैट सपोर्ट सिस्टम तो अगस्त तक रहेगा, लेकिन मेरा जो कॉल का है वो मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स भी होते हैं और वो इतना जो मनी है वो नहीं अफोर्ड कर पाते किसी भी कॉल कोचिंग या किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं उनको नहीं बढ़ाने वाली हूँ। और अगर आपको सच में मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगते हैं, मेरे वीडियोस आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, कमेंट करके भी कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग।